नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हर चुनाव में हर तरह के फैक्टर्स होते हैं और देखा यही जाता है कि तमाम फैक्टर्स एक तरफ और जाति फैक्टर का दबदबा अपना अलग होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ इसी तरह के हालात भी बनते दिख रहे हैं और इंडिया रिपोर्ट की तरफ से तमाम जाति धर्म के बीच में ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस बार वो किसे वोट करेंगे, क्यों करेंगे, क्या उनका झुकाव है, किस महागठबंधन को वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे। और आज हम बात करेंगे बिहार के कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स के बारे में कि उनके दिल में क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे। और इसके लिए इंडिया रिपोर्ट की टीम की तरफ से हजारों लोगों से बातचीत की गई, टेलीफोन पर हजारों लोगों से बातचीत की गई है, कई इस समाज के प्रबुद्ध और जानकार लोगों से पर्सनल बातचीत की गई और कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स के मिजाज को समझने की कोशिश की गई है। जो नतीजा निकला है बहुत ही दिलचस्प है। हमारी तरफ से विकल्प दिया गया था, महागठबंधन का विकल्प, एनडीए का विकल्प और साथ ही साथ जन सुराज का विकल्प। जन सुराज का विकल्प इसलिए दिया गया क्योंकि जन सुराज की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में इस बार वो समाज के हर जाति धर्म से बड़ा चंक वोट अपने फेवर में कर सकते हैं। तो बिहार में इस बार कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स जनसुराज के साथ हैं या हैं तो कितना है, ये तमाम जानकारी जो सर्वे किया गया हमारी तरफ से, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस गठबंधन को, किस अलायंस को, यानी कि एनडीए या महागठबंधन या फिर जनसुराज को कितने प्रतिशत, कितने फीसदी मतदान कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स की तरफ से दिया गया। ये पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कुर्मी और कुशवाहा समाज की वोटर्स की ताकत और कमजोरी क्या है। अगर हम ताकत की बात करें और कुर्मी समाज की ताकत की बात करें तो बिहार की कुल आबादी में करीब 3% इनकी आबादी है। आबादी कम बेशक है, लेकिन इनका असर ज्यादा है, राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है। कुशवाहा समाज की बात करें तो इनकी आबादी 9% के करीब बैठती है। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि 9 नहीं बल्कि 11 से 12% भी इनकी आबादी हो सकती है। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर देखने की कोशिश करें तो 9% इनकी आबादी बैठती है। तो इतनी बड़ी आबादी का आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक प्रभाव कितना हो सकता है। दूसरी जो बड़ी ताकत है इस जाति के बारे में जो कहा जाता है, दूसरी जो बड़ी ताकत है कुर्मी समाज के बारे में कि बुद्धिजीवी वर्ग है। और ऐसा माना जाता है कि आप बिहार के किसी भी कुर्मी समाज के परिवार में विजिट कर लें, अगर चले जाएं तो वहां पर हर परिवार से एक इंजीनियर आपको जरूर मिल जाएगा। इस समाज के जो युवक युवतियां हैं भारी तादाद में सिविल सेवा से लेकर बड़ी बड़ी नौकरियों में, है ना, सरकारी नौकरियों में इनकी उपस्थिति है। तो समझा जा सकता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा समाज ही नहीं है बल्कि आर्थिक तौर पर भी काफी संबल है और पूरी तरह से ताकतवर अभिजात वर्ग के तौर पर इसे माना जा सकता है। अगर कुशवाहा समाज की दूसरी ताकत की बात करें तो बहुत ही मेहनतकश होते हैं, धरती पुत्र इनको कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने एक अलग तरह की पहचान समाज के अंदर बनाई है। दूसरी बात है कि धरती से, है ना, धरती से सोना कैसे उपजाया जाता है, धरती पर कैसे खेती की जाती है, जमीन पर खेती कैसे की जाती है। अगर किसी जाति से सीखना है, किसी जाति से अगर इस ट्रिक को सीखना है तो वो कुशवाहा समाज भी है। कुशवाहा समाज को पता होता है कि कम जमीन रहने से कुछ नहीं होता बल्कि कम जमीन में भी अधिक पैदावार कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा अलग तरह का उनके अंदर एक मेहनतकश वाली जो छवि है पूरे समाज के अंदर, उनकी एक अलग तरह की पहचान इसीलिए बनी हुई है। तीसरी जो बड़ी ताकत के तौर पर अगर कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज की बात करें तो 15 सीटों पर कुर्मी समाज के वोटर्स काफी निर्णायक हैं। यानी कि अगर वोटों का थोड़ा भी इधर उधर बंटवारा ना हो तो 15 सीटों पर इन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और वहीं अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो करीब 30 से 32 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। और इन दोनों के अगर को जोड़ दिया जाए तो करीब 45 सीटों का हिसाब बनता है। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जिसके पक्ष में इस समाज की तरफ से मतदान किया जाता है, कितनी बड़ी बात उसके लिए हो सकती है। 45 सीटों पर सीधी जीत के तौर पर, है ना, इनके मतदान से प्रभाव पड़ सकता है। ये तो ही ताकत। लेकिन अगर कमजोरी की बात करें तो कुर्मी समाज के वोटर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक पार्टी तक इनकी स्थिरता है। नेता के तौर पर नीतीश कुमार और पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड, इससे आगे अभी तक कोई बड़ा विकल्प इनके पास नहीं आया है।
और अगर कुशवाहा समाज की कमी की बात करें तो इनके वोटों का बिखराव है अलग अलग पार्टियों में, संगठित तो है लेकिन अलग अलग पार्टियों में वोटों का बिखराव है। दूसरी बड़ी कमजोरी है कि कुर्मी समाज के लोगों की राजनीतिक सक्रियता काफी कम है। इसके पीछे की वजह है कि भारी संख्या में खासतौर पर युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई, नौकरी लेने की तैयारी, ये तमाम चीजों में व्यस्तता उनकी ज्यादा है। इस वजह से राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक गतिविधियों से वो दूर रहते हैं। वहीं कुशवाहा समाज की बात करें तो राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है और उग्र राजनीतिक प्रभाव बनाने के तौर पर इन्हें माना जाता है। इससे वैसे काफी नुकसान इनका होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अब इस जाति समाज के जो नेता हैं या जाति समाज के जो नेतृत्व जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने हर जाति धर्म इन्होंने एक अलग तरह की पैठ बनाई है। जो तीसरी बड़ी कमजोरी है कुर्मी समाज के वोटर्स और कुशवाहा समाज के वोटर्स के बीच में, अगर कुर्मी समाज की बात करें तो नीतीश कुमार के बाद कौन होंगे, सेकेंड लाइन नेता कौन होगा, इस बारे में कोई बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं आ पाया है। क्योंकि नीतीश कुमार जैसी छवि, नीतीश कुमार जैसा कोई विजनरी नेता, नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा इस समाज के बीच से कोई निकलकर, कोई उभर कर सामने आए, इस बारे में अभी तक बड़ी सफलता कुर्मी समाज के वोटर्स की तरफ से, कुर्मी समाज के लोगों की तरफ से नहीं हो पाई है। नेता कुछ बनते हैं लेकिन नीतीश कुमार जैसी छवि उनकी नहीं बन पाती है। इसलिए एक बड़ा चैलेंज इस समाज के वोटर्स के सामने आ चुका है। वहीं अगर कुशवाहा समाज के वोटर्स की बात करें तो तीसरी कमजोरी के तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूंकि संख्या इनकी ज्यादा है तो अलग अलग पार्टियों में बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े नेताओं के बीच में आपसी मतभेद भी है और जिसका नुकसान होता है वोटों के बंटवारे के तौर पर। इसीलिए जितनी सीटें इन्हें आनी चाहिए विधानसभा में, उतनी सीटें नहीं आ पाती हैं वोटों के बंटवारे की वजह से। लेकिन क्या इस बार इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, इसका क्या जवाब मिलेगा हम आगे आपको बताएंगे। और इस जाति कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स ने किस अलायंस को कितना फीसदी मतदान किया, इस बारे में हम आपको बताते हैं। जो पहला विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था जनसुराज का, अगर जनसुराज की बात करें तो कुल 6% कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स ने कहा कि वो जनसुराज को वोट करेंगे, जिसमें कि कुर्मी समाज की तरफ से 2% और कुशवाहा समाज की तरफ से 10% वोटर्स ने माना कि वो जनसुराज को वोट करेंगे। वजह उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि प्रशांत किशोर है, उनकी छवि है, उनका विजन है, विकास का जो उनका विजन है अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज की तरफ से उनकी जाति का उम्मीदवार उतारा जाएगा, वो मजबूत होगा, तो जरूर जनसुराज को वोट दिया जाएगा। तो जनसुराज की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि एक बड़ा चंक इस समाज के वोटर्स का वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसमें थोड़ी सफलता कम देखी जा रही है। कुर्मी समाज की तरफ से तो बिल्कुल ही कम है। और अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो हाँ 10%, तकरीबन 10% वोट वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। दूसरे विकल्प की बात करें महागठबंधन की तो करीब 3% कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स ने माना कि वो महागठबंधन को वोट कर सकते हैं, जिसमें कुर्मी समाज की तरफ से 2% और कुशवाहा समाज की तरफ से 4% लोगों ने माना कि महागठबंधन को वोट करेंगे। जब पूछा गया कि इतना कम क्यों, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी जाति के जो बड़े नेता हैं या फिर उनकी जाति के जो नेता बन रहे हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं और आरजेडी के नेताओं से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सभ्य हैं। इसलिए उनके पास किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करें। तीसरा विकल्प दिया गया था एनडीए, और एनडीए के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर पूरे वोट चंक की बात करें तो 90% कुर्मी और कुशवाहा के वोटर्स ने माना कि उनका वोट इस बार एनडीए को जा रहा है, जिसमें कुर्मी समाज के वोटर्स का 95% और कुशवाहा समाज के वोटर्स का 85% जो वोटर्स ने माना कि उनका वोट इसी अलायंस को जाएगा। और 95% अगर कुर्मी समाज के वोट के बारे में पूछा गया, जानने की कोशिश हुई, तो जनता दल यूनाइटेड को ये पूरा का पूरा वोट जा रहा है। और अगर 85% अगर कुशवाहा वोटर्स के वोट की बात को अगर थोड़ा सा अलग अलग करने की कोशिश करें तो इसमें 3 पार्टियां आती हैं, बीजेपी भी, जनता दल यूनाइटेड और साथ ही साथ आरएलएम, जिसके बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। वजह सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस समाज के 3 बड़े नेता इन्हीं 3 पार्टियों में हैं और अलग अलग पार्टियों को इसीलिए वोट जा रहा है। तो इंडिया रिपोर्ट के सर्वे में 90% कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स एनडीए के पक्ष में है, यानी कि 9% कुशवाहा वोटर्स की आबादी और 3% कुर्मी समाज के वोटर्स की आबादी, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो 12%। इतना बड़ा चंक, यदि 90%
वोटर्स में तब्दील हो जाए, मतदान में तब्दील हो जाए, तो सीटों पर इसका कितना बड़ा असर होगा, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि बड़ी खुशखबरी है एनडीए अलायंस के लिए। तो कैसा है नतीजा आपको लगा, और साथ ही साथ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।